जो सूर्य चंद्र आदि हैं, इनके माध्यम से ही काल का विभाग होता है। दिन रात का भेद होता ना, तो दिन रात के भेद से ही समय का बोध होता है। इसलिए ये हमारे लिए काल का भेद कराने में निमित्त बनते हैं। बहिर्वसतः, अब मालूम असंख्या सूर्य चंद्रमा है, लेकिन अवस्थित है, स्थिर है, घूमते नहीं है। मात्र जो 2.5 दीप में है ना, वो ही भ्रमण करते हैं। शेष जो है ना, वे अवस्थित हैं, स्थिर हैं। बेईमानी कहा, और चौथा निकाय बेईमानिक देव हैं, जो विमानों में रहते हैं। रूढ़ी संज्ञा है, यद्यपि विमानों में ज्योतिष भी रहते हैं, फिर भी ये बेईमानिक ये कह रहते हैं कल्पोपन्न और कल्पातीत। तो सीख के ना, ये बेईमानिक देव हैं, ये कल्पोपन्न देव हैं। कल्पोपन्ना कल्पातीतश्च, तो जो बेईमानिक देव हैं 2 प्रकार के, कल्पोपन्न और कल्पातीत। जहां पर इंद्र आदि की कल्पना की जाती है, वो क्या है? कल्पोपन्न। और जहां पर इंद्र आदि कल्पना नहीं है, मात्र शव अहिमेंद्र। अहिमेंद्र कैसे? इंद्रियों के समान। एक कान है ना, कान, ये आंख से बोल दे भाई तुम एक काम करना, मैं दूसरे काम में हूं, तुम सुनते रहना। अथवा आंख बोल दे कान से, भैया हम सो रहे हैं, नींद लेना है, कोई भी आए तो बता देना कौन आया था। बे इंद्रियां कह के, मित्र सुन, मैं किसी का काम नहीं करता, अपना काम आप करिए। जैसे एक इंद्री दूसरी इंद्री का काम नहीं करते, वैसे अहेमेंद्र न किसी को आज्ञा देते हैं, न किसी की आज्ञा मानते हैं। अपने आप में अहेमेंद्र होते हैं, परम सुखी। अब देखना, किसी की आज्ञा में रहना सुधीर बहुत कष्ट है। सिद्धम बेटा, किसी की आज्ञा में रहना बहुत पीड़ा है, वो किसी को आज्ञा देना भी कष्ट है। बोले कैसा? लगता तो अच्छा है कि मेरी आज्ञा चल रही है, पर जब शांति में सोचता है, अरे वो क्या सोच रहा होगा, पराधीनता में मैं उसको दबा दिया, इसको दबा दिया, उसको बिठा दिया, उसको हटो हटो, पीछे हटो, आगे हो जाओ। अच्छा लगता करने में, लेकिन जब ठंडी में जो व्यक्ति सोचता ना, वो अपने घर के लोगों को ही, वो कह रहा था भैया पिताजी भोजन करना है, और पिताजी की आज्ञा में रहता था। बच्चा कहता, अरे ठहर बेटा, इतना काम और कर लो, फिर तुम भोजन कर लेना। तो एक प्रकार से पिताजी, तुम्हें पता नहीं है, वो तुम्हारी बात मानता था, इसलिए वो तो शांति से बैठ गया काम करने के लिए। लेकिन इतनी देर में आपने उसके भोजन में अंतराय डाल दिया है। ऐसा मानोगे कि नहीं मानोगे? मान लो भैया, यदि घर में तुम्हारी सासू की बिटिया भी बेचारी थाली सजा के लाई, सबको खिला दिया, शाम का खाने का समय आया, उसी बीच तुम 50 लोगों को लेके और आ गए, बोले अभी रुको रुको, ऐसा करो इन लोगों को खाना बना दो, फिर तुम खाना खाना। समझदार होते तो मालूम क्या करते? पहले सूचना करते कि आप जल्दी भोजन कर लो, 50 लोग आ रहे हैं, फिर आप भोजन बना देना। तो खुश होते, कम से कम बिना थके खा पी करके फिर काम कर देंगे। नहीं 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 नहीं, तुम ये बाद में करना, पहले ये लोग चले जाएंगे। तो आपको वो तो दिख रहे हैं, पर ये नहीं दिख रहा है, ये बीमार हो गई तो कल भोजन कौन बनाएगा? घर भी विवेक से चलता है, घर भी विवेक से चलता है। एक दिन तुम भोजन बनवा भी लोगे, फिर दूसरे दिन कहीं तलाक ना हो जाए। इसलिए भैया, सुधीर भैया, घर भी विवेक से चलता है, विराज हो। तो ये स्थिति है। अहेमेंद्र जो होते हैं वो किसी को आज्ञा नहीं करते। अहेमेंद्र जो होते हैं किसी की आज्ञा का पालन भी नहीं करते। उनका ऐसा नियोग है, उनका ऐसा पुण्य का संयोग है। ऊपरी ऊपरी आपने कल पढ़ा था, जो नरक हैं क्या पढ़ा था? अधो अधा, नीचे नीचे हैं। और स्वर्ग कैसे हैं? ऊपरी ऊपरी, ऊपर ऊपर हैं। शौधुर्म ऐसान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहसर स्वानत प्राण त्राणत्योर
चित्योर नव सुग्रीव केसु विजय विजयन जयंता प्रातेषु सर्वास दोच। ये जो देव विमान है कल्प, वे देव निवास कैसे करते हैं? तो इनके निवास स्थान है सौधर्म, ईशान, ऐसे ऐसे स्वर्ग में देखते हैं। एक इधर एक इधर, बस ऊपर 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 ऊपर, एक तो ऊपर ही ऊपर ही। सौधर्म ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रात, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये 16 स्वर्ग हो गए। अब इसके ऊपर 9 ग्रीवक और अनुदिश, अनुत्तर, विजय, विजयंत, जयंता, अपराजित और सबसे ऊपर सर्वासिद्धिया। नारकियों का उत्कृष्ट दुख 7वां नरक और देवों का उत्कृष्ट स्वर्ग सर्वासिद्धि। आहा, जितनी हमारे तीर्थंकर सबसे ज्यादा भगवान ऋषभदेव कहां से आए? सर्वासिद्धि से चय करके आए, डायरेक्ट के तीर्थंकर बने। इसलिए जहां पर संपूर्ण अर्थों की सिद्धि हो जाए, इसके बाद मोक्ष ही जाना है अगली पर्याय उसकी, ये सर्वा सिद्धि विमान है। सर्वा सिद्धि समझो मुमुक्षु सर्वा सागर, तुम्हारा नाम सर्वार्थ ऐसे नहीं मिला। कुछ ऐसे काम करो जो सिद्धि और हो जाए। तुम विचित्र में पड़े हो, ऐसे काम करो जिससे सर्वार्थ की सिद्धि हो जाए। इसलिए ज्ञानियों इस प्रकार से अब जो देव हैं सभी समान ही क्या? बोले नहीं। स्त्री प्रभा सुख दुतिलेसा विशुद्ध इंद्रियावधि विषय तो कहा। जो देव है ना, ऊपर ऊपर क्रम से स्थिति, उनकी आयु ऊपर के देवों की अधिक अधिक है। प्रभाव, प्रभाव उनका जो प्रभाव है वो भी श्राप अनुग्रह की जो शक्ति है वो प्रभाव कहलाता है। श्राप देने की शक्ति, उपकार करने की शक्ति। मालूम बेटा, देख बालक, एक छोटा सा व्यंतर उसका इतना प्रभाव होता है 100 आदमी को एक साथ मार सकता है और 100 आदमी का एक साथ उपकार कर सकता है। उतनी शक्ति उनके पास है। ये सौधर्मेंद्र है, उसके अंदर सामर्थ्य है जम्मू द्वीप को पलटने की, लेकिन कभी पलटेगा नहीं। यदि जम्मू द्वीप पलट देगा तो सारे तीर्थ भूमियां, परमात्मा सब पलट जाएंगे, तो ऐसा पाप नहीं करेगा। मतलब शक्ति है। ऐसे जो व्यंतर होते हैं ना, उनमें भी 100 आदमी को सुखी करने की सामर्थ्य है, दुखी करने की सामर्थ्य है। पर इस बात का ध्यान रखना, ये उन्हीं का साथ दे पाते हैं। किनका? नहीं तो ये पांड्या सुमति चाहता गुरुजी बस छोड़ दो, आप तो बताओ कोई चुड़ैल सिद्ध कर लूं, व्यंतरी सिद्ध हो जाए, कोई व्यंतर न हो पाए तो कुछ मंगाऊं जगत में। अरे मत कर मत कर मत कर। न भी दे दे कोई लच्छे, न कुर्दे कोई उवियारम अभियारम, उवियारम अभियारम जीवो कुर्दी पुण्यम पापम शुभाशुभम। हे जीव, न कोई तुमको लक्ष्मी देता है, न कोई उपकार कर सकता है, न अपकार कर सकता है। अपकार अपकार तभी होता है तुम्हारा पुण्य पाप का उदय होता है। पुण्य का उदय होता है तो शमशान घाट में भी उपकार करने वाले मिल जाते हैं, और पाप का उदय होता है तो अपने घर के पंखे पर लटके मिल जाते हैं। इसलिए ज्ञानी, देवों की शक्ति तो है, पर विश्वास रखो ऐसा है, इनके जहां बहुत सारे सेठ बैठे, आप लोग बाहर से आए हो, एक एक सेठ के घर में इतनी ताकत है, रोज 100 आदमी को खिला सकते हैं, वो खाली नहीं होगा। तब भी प्रदीप भैया मन में भाव ही नहीं आते कि इसको खिला दूं, भाव ही नहीं आते इसको खिला दूं। और नगर में साधु आ रहे हो तो पहले से तैयारी शुरू हो रही, महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं। भिखारी आए तो कहते आंगन चलो आंगन चलो। मालूम, ये व्यक्ति का पुण्य पाप का नियोग है।
जिसका पुण्य का उदय नहीं है, पाप का तीव्र उदय है, तुम्हारे घर का सामान सड़ जाएगा पर तुम उसे दे नहीं पाओगे। और जिसका पुण्यात्मा जीव है, तुम इतने प्रभावित होंगे, इंतजार ही करोगे कब आ रहे कब आ रहे, मेरी रोटियां नाच रही हैं उसको खाने के लिए। ये जीव का पुण्य पाप का तमाशा है। सुमति, हर व्यक्ति घर नहीं ले जाते, जिनमें राग है उन्हें ही ले जाते हुआ कहते अनुराग है। ओहो, ये जगत की लीला है, यही देवों के साथ है। उनकी सामर्थ्य तो है बराबर, पर सामने वाले की सामर्थ्य होना चाहिए कि हमारा उपकार सहन कर लें। घर घर में भेद है, घर घर में भेद है, ये घर घर में भेद है। बोले कैसा? सुधीर, तुम्हारे साड़ू भी है क्या? क्या अकेले ही हो? साड़ू हैं? कहां से हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों मित्र, वे आपसे अधिक धनपति हैं क्या? अब मत घबराओ, बता दो। नहीं है ना? ठीक है, अब सब प्रश्न का उत्तर मैं अब दे लूंगा। वो ससुराल कहां पर है आपकी? अरे तो मुमुक्षुओं के गांव में तुम्हारी ससुराल है? अच्छा, उज्जैन के पास बड़नगर ना? अच्छा सुधीर भैया, कभी ऐसा भी दिन आया कि तुम सब साड़ू एक साथ पहुंचे हो? आए हैं? अब सुनिए ध्यान से, मित्र विश्वास रखो, तुम देखना, भोजन एक सा बना था, परोसने वाले के चेहरा का अंतर, ईमानदारी से बोलो हुआ कि नहीं? और इतना ही नहीं, लिफाफा जब तुम्हें दिया गया था उसमें अंतर था। अब मत हाथ जोड़ो, जो है सो है, मैं बता दूं स्पष्ट। सुब्रत सागर जी, वो चित्रा भाई थी ना अपनी, चित्रा भाई आचार्य विमल सागर की संघ संचालिका, मैं तो सब देखता रहता था। पन्ना में आचार्य महाराज पधारे, मैं भी मुनिराज था, और मालूम बहुत मुनिराज थे, बहुत मुनिराज। वो चित्रा भाई मालूम ऐसे सामने खड़ी हो जाए, आचार्य महाराज ने मुझे समझा दिया था, विराट सागर जी ने, देखो चित्रा भाई जिन महाराज को पठगान करना चाहती है, तुम नहीं पढ़ोगे तो हाथ पकड़ लेती हो, बोले रुको यहीं पर आप लोग ऐसा मत करना भैया, निकल से पकड़ने लग जाओ, नहीं तो गुरुजी ने सिखा दिया। मालूम सुधीर भैया, अब मैं आचार्य ने समझा दिया था। अब वो जैसे पढ़गान का समय आए, जब मेरा नंबर आए, वो अम्मा ऐसे सामने खड़ी हो जाए, बोले इधर आ इधर आ, मेहमान है मेहमान। 8 दिन तक रहे उसने, मैं कही भाई हाथ मत पकड़ना, मैं खड़ा हो जाता। तो मालूम 8 दिन तक रहे, मेरे सामने कितने महाराज निकल जाए, ठीक है ना, लेकिन बाई सामने खड़ी हो जाए, मन शुद्धि बच्चा शुद्धि का शुद्धि हर जल शुद्धि, चलो हम क्यों। अब अंतर पकड़ना, आप यहाँ भी देख सकते हो, जिस दिन तुम्हें जिसको पढ़गाना होता ना तो अलग आवाज निकलती है, और नहीं पढ़गाना ना तो धीरे से पीछे देखने लगती है आदमी, तब तक ये महाराज निकल जाए। ऐसा होता है संसार में, आपको मानना पड़ेगा, होता कि नहीं? हाँ, अब क्या कर सकते हैं, दुभांत ये नहीं कर रहे श्रावक, भागी दुभांत करके आए तो क्या कर सकते हैं। तुम ससुराल गए थे मित्र, तुम्हारी सासू ने भी परोसने में भेद किया था, चम्मच अलग घूमती है, गरीब हो ना साड़ू तो वहाँ अलग चम्मच का रुतबा होता है, और जब पैसे वाला होता है तो चम्मच अलग नाचने लगती है। ओहो, ऐसा भेद है, भेद है। यही संसार की लीला ऐसी है मित्र, बोलो अंतर होता कि नहीं? ऐसे मित्र पुण्यात्मा जीव को देख करके घर में मालूम तीर्थंकर का जन्म होता है तो नरक के नारिकी को शांति मिलने लगती है। ऐसे ही ज्ञानी जब पापी का जन्म होता है तो फिर शत्रु घर में उपद्रव होने लगते हैं। बैठ जाओ भैया, सबको समझ में आ गया, सनत भी है, सबको समझ में आ गया। इसलिए ज्ञानियों स्थिति प्रभाव सुख, इन जो सुख है द्युति यानी कांति, और आभूषण आदि में जो कांति है वो विषयों का अनुभव इंद्रिय सुख है वो, और द्युति यानी कांति लेस्या, उच्च जाति के जो देव है वे
पीत पद्म शुक्ल लिस्सा में रहते हैं, और उच्च जाति के देव हैं कि ऊपर के देव तो मालूम शुक्ल लिस्सा वाले ही होते हैं। और इंद्रियों का विषय, अवधि का विषय अधिका, प्रत्येक देव जो है ना अपने ध्वज दंडक अवधि ज्ञान लगाता है। और इस प्रकार से इनका क्षेत्र, अवधि का क्षेत्र, ये सारा का सिरा वर्धमान होता है ना, आगे आगे ऊपर ऊपर अधिक अधिक होता है। लेकिन हीन में क्या होते हैं सुनिए, गति शरीर परिज्ञमान तो हीना, और क्रम से ऊपर जाति के देव, ये विशेषता है। देखो बाल को, जो पुण्यात्मा जीव होगा, श्रेष्ठ आदमी होगा, वो घर घर में छछुरियाई करने नहीं जाता। सुना आपने छछुरियाई? कुछ लोगों की आदत होती है, किसी घर में गए, ये उठाना, ये रखना, शांति से खड़े नहीं हो सकते। मैं देखता रहता हूँ लोगों को, मेरे कमरे में कोई पहुंच जाए, ये पुस्तक उठाना, ये रख देना, फिर दूसरे कागज उठाना, ये बेचारों की आदत के लाचार हैं। इसको लोक में अच्छा नहीं कहा जाता, अच्छा नहीं कहा जाता। किसी घर तुम मेहमानी को पहुंचे और खड़े होकर उसकी अलमारी खींच टटोल रहे हो, कहीं कहीं चोरी कोई दूसरा भी कर ले जाएगा ना, प्रीतिश नाम उन्हीं का लगेगा। बोले क्यों? बोले यही आदमी उठाधरी कर रहा था। इसलिए सज्जन पुरुष होते हैं, अपनी ससुराल भी क्यों ना जाओ, इज्जत चाहते हो तो ऐसे मूर्ति बने बैठे रहो जहां बिठाया उन्हें, तो तुम्हारी कीमत होगी। और तुमने दिखाया बड़ बोलना प्रारंभ कर दिया, और यहाँ की वहां की यहाँ करना शुरू कर दिया। बोले दमाद साहब आए कि दम लेने आए? उच्च जाति के देव, उच्च पुरुष ज्यादा भ्रमण नहीं करते, इधर उधर नहीं झांकते।